एक बहुत अच्छी सीख देने वाली कहानी। एक बार की बात है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थी के साथ कहीं जा रहे थे। तो उस विद्यार्थी को कुछ मजाक सूझा, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मज़ा आएगा। देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। गुरुजी ने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पाँव अपने जूते में डाला, तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। उसने अपना दूसरा पैर अपने दूसरे जूते में डाला और वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और ईश्वर की तरफ इशारा किया। हे प्रभु, पता नहीं किस भले मानुस ने ये सिक्के मेरे जूते में छुपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं, ईश्वर उन्हें खुश रखे, ये मेरी दुआ है। इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूँगा। और इतना बोलकर वह वहाँ से चला गया। इस बात को विद्यार्थी और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरा ये तरीका। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और उसको भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है, यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए, जिसके भी आप काबिल हों, जितना भी आपसे बन पड़े, लेकिन दान जरूर करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अनिवार्य रूप से इतने रुपए दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसों का दान नहीं कर सकते, तो कम से कम चीज़ों का दान तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।